राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम अभय सिंह है और मैं इस समय मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला महाराष्ट्र में हुआ तो वहाँ रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला था। उस बंगले में मुझसे पहले वहाँ रहने वाले मेरे ही विभाग के अरुण जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहाँ के चपरासी सुंदर कुमार के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपरासी सुंदर कुमार की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं बोला, अरुण जी, इस चपरासी की बीवी तो कमाल की है। आपने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। तब अरुण जी बोले, नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं अरुण की तरफ हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख अरुण अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को करने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को बड़े साहब के आगे दे देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उनके साथ वह भी करने को तैयार हो जाते हैं। अरुण जी की इतनी बात सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीवी के करीब जाने की तरकीब सोचने लगा। अरुण जी ने चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी सुंदर कुमार मुझसे बोला, साहब, आपको पीने का शौक हो तो लाऊं। पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। तब मैं बोला, और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा तो सुंदर बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 5,000 रुपए देते थे। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो मेरे लिए भी वही लेते आओ। करीब 1 घंटे बाद दोनों आ गए। उस रात मैंने उसके साथ खूब एंजॉय किया। जाते समय मैंने उस 5,000 रुपए दिए और उससे कहा कि वह जाते हुए चपरासी सुंदर कुमार से कहे कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 5,000 रुपए मुफ्त में दे दिए। हाँ, जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो मेरी समझाई हुई बात को सुंदर कुमार से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार है। मुझे बंगले पर रखे हैं लेकिन किया कुछ भी नहीं, मगर फिर भी मुझे 5,000 रुपए दिए। मुझे लगता है तुम्हारे साहब का तो दिमाग खराब है। यह सुनकर चपरासी सुंदर कुमार हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 5,000 रुपए दे दिए। मेरे बताए हुए बात को बोलकर वह वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी सुंदर कुमार सोचने लगा था कि उसके अफसर का सच में दिमाग खराब है या वो शायद उसके काबिल ही नहीं। फिर भी उन्हें औरतों पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। तब सुंदर कुमार अपने कमरे में पर आकर अपनी बीवी रुक्मणी से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही हैं, अपने पैसे लड़कियों पर लुटाते हैं। इतना सुनकर रुक्मणी बोली, वह कैसे? तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यह तक कि उन्होंने
उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 5,000 रुपए दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी रुक्मणी हैरान से उसकी ओर देखने लगी। तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने इस साहब से हम लोग भी पैसे कमाएं। वह कैसे? रुक्मणी ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ भी वो सब कर सकते हो। यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम तुम्हारे लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और जरूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे न होने से खरीद ही नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा, तो वो लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर धाक की जम जाएगी। इतने में रुक्मणी बोली, कहीं यह तुम्हारा साहब मुझे वो करने लगा तो चपरासी सुंदर कुमार ने उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अपने पति सुंदर कुमार की इस बात को सुनकर उसकी बीवी रुक्मणी तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए चखना लाने के बाद रात को चपरासी सुंदर कुमार ने अपनी बीवी रुक्मणी को भेज दिया। रुक्मणी को मैं अपने पास पाकर काफी खुश हुआ और बोला, आप काफी सुंदर हो, तो आपकी शादी इससे कैसे हो गई? आपकी शादी तो किसी साहब से होनी चाहिए था। मेरी बात सुनकर रुक्मणी शर्मा गई और बोली, साहब हमारे घर वाले गरीब हैं और आपको पता होगा कि गरीब के घर शादी करने कोई साहब थोड़ी आएगा। तो मैं बोला, लेकिन मैं तो आपको देखकर ही फिसल गया था। अगर तुम्हारी शादी ना होती तो मैं एक बार को जरूर सोचता। उसके बाद मैंने वो सब करना शुरू कर दिया। तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब छुएंगे भी नहीं, लेकिन उन्होंने तो उस रात में क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। 20-20 के मैच में चौकों और छक्कों की बारिश हो गई। लगभग 3 मैच खेला। साहब ने मैच खेलकर हम दोनों बहुत थक गए थे। रुक्मणी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए वो घर आ गई और अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं और हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति सुंदर कुमार अपनी अकलमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा। तो रुक्मणी उससे बोली, लेकिन मुझे तो आपकी याद आ रही थी, तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन सूबी को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के यहाँ भेज दिया करें। तुम्हारे साहब उसके सब कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर सुंदर कुमार रुक्मणी की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में सूबी को समझा देना। मैं आज ही उसे फोन करके बुलवा लूंगा। शाम को जब सुंदर कुमार की बहन सूबी वहां पर आई तो रुक्मणी उससे बोली, ननद जी, तुम गांव में तो खूब मस्ती करती थी और वहां तो कुछ मिलता भी नहीं था, और अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी अलग हो जाएगी। इसीलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब का मन बहलाना और उसके पैसों भी कमाओगे। यह सुनकर रुक्मणी की ननद सूबी खुशी से झूम उठी थी। उस दिन भी उसके यहाँ
20-20 क्रिकेट मैच हुआ। इस क्रिकेट मैच को देखकर सुबी बहुत खुशी थी और साहब ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। अब कुछ ही दिनों में सुंदर कुमार अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी रुक्मणी और बहन सूबी के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था। लेकिन कभी रुक्मणी कभी तो ये भेद खुला ही था। उस दिन सुंदर कुमार मेरी इस चतुराई पर हैरान हो उठा था। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। सुंदर कुमार ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उससे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब। राधे।